बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और ये देखें जी, सुबह का टाइम है और वेदर देखें। पिछले हफ्ते बारिशें हुई हैं और उसके बाद जो है वेदर ऐसा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और धूप तो बहुत ही कम आती है और अगर निकले भी तो साथ में ठंडी हवा होती है तो वो इतना ज़्यादा मज़ा ही नहीं आता धूप का। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, ठंड से बचें, अपने बच्चों को बचाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो वेदर मैंने आपको दिखा दिया है, अब आते हैं नाश्ते की तरफ। और आज बन रहा है नाश्ते में मूली वाले पराठे। मूली कद्दूकस कर लिया और उसमें जस्ट हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड मिर्च डाली है। और मूली वाले पराठे आंटी ही बनाती हैं हमेशा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में जो है बहुत भर के मूली वाला पराठा खाया जाता है। तो मैं अगर बहुत ज़्यादा भर के बनाऊँ तो मेरे से मूलियाँ बाहर निकल आती हैं। तो इसलिए ये भरे हुए ज़्यादा वो आंटी बनाती हैं, और अगर पतले बनाने और कम डालना हो उसमें मटेरियल तो फिर मैं बना लेती हूँ। और मक्खन जो है मेल्ट ही नहीं हो रहा था और सब इतने जल्दी में थे और सबको भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो इस वजह से आंटी ने इसी तरह से ही लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने देसी तरीका ही अपना जो है अपना लिया और उसी तरह से उनको लगा रही हैं। लें जी, सब मक्खन वगैरह गिरा गए हैं, ऑयल शॉयल घी वगैरह मूलियाँ शूलियाँ सब कुछ गिरा गुरू के चले गए हैं नाश्ता बना के। और मेरी बारी आ गई है किचन क्लीन करने की। और चूल्हे पे जब मक्खन और ऑयल इस तरह की चीज़ें गिरे ना तो बड़ी इरिटेशन होती है, वो साफ़ ही नहीं अच्छी तरह से हो रहा होता। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। एक तो जब सर्दियों में पराठे वगैरह बनते हैं, नाश्ता बनता है ना, तो सारे के सारे ही किचन में आ जाते हैं। किचन गर्म भी होता है, इस वजह से भी आ जाते हैं, थोड़ा सा वैसे भी अच्छा सा लग रहा होता है। गर्मी में तो सब भी दूर भागते हैं, कोई किचन में आने का नाम नहीं लेता। तो फिर इस वजह से भी किचन में ज़्यादा ही मैस हो जाता है, कोई इधर से कुछ गिरा रहा है, कोई उधर से कुछ पकड़ रहा है तो ज़्यादा ही आज तो किचन गंदा हुआ हुआ था, तो मैं उसको रगड़ रगड़ के स्लैब को साफ़ कर रही हूँ अच्छा जी, इसके बाद मैं दूध की मलाई उतार रही हूँ, या निकाल रही हूँ, जो भी आप कह लें। तो हमारे घर में माशाल्लाह से खालिस दूध आता है, तो उसकी मलाई या बलाई काफ़ी सारी उतरती है। तो उसी से ही हम देसी घी और मक्खन वगैरह बनाते हैं। तो मैंने आपको इसकी पहले बताया भी था कि हम किस तरह से मक्खन बनाते हैं, अपने एक वीडियो में। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस ये मलाई इसी तरह से हम सेव करते जाते हैं और उसके बाद उसका मक्खन बना लेते हैं और मक्खन से ही फिर देसी घी भी बना लेते हैं। तो इस तरह से घर का खालिस हो जाता है, मक्खन भी और देसी घी भी। और बाज़ार वाले तो पता नहीं क्या कुछ यूज़ करते हैं, तो घर के खालिस चीज़ों की तो फिर बात ही और है। किचन क्लीन हो गया है, बर्तन शर्तन धो लिए हैं, अब थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। आनिया वॉकर में नहीं बैठती थी, 2-3 दिन ही हुए हैं वो उसको हमने वॉकर में बिठाना शुरू किया है थोड़ा सा, ताकि चलने की कोशिश करे। तो उमर उसको बैठने ही नहीं देता और वो थोड़ी देर बैठ भी जाती है तो बस वो डरती है, चलाती ही नहीं। उसको उसको चलाना ही नहीं आता, तो एक ही जगह पे खड़ी होकर आवाज़ें देती रहती है बस कि मुझे उठा लो। तो कोशिश करते हैं कि उमर भी साइकिलिंग कर ले साथ, तो वो उसको देख के शायद स्टेप उठाना शुरू कर दे। दोपहर का टाइम हो गया है और मेरी चाय का टाइम हो गया है, 3 के बजे मैं चाय पीती हूँ। आफ्टरनून है और अब उसके बाद कुकिंग की तैयारी शुरू हो गई है। मैं बना रही थी आलू मेथी और मेरे साथ समन बना रही थी आज सूप। और थोड़ा सा फ्लू भी हुआ हुआ है मुझे, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो सूप पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मेथी बना रही हूँ, उसके लिए प्याज मैंने ट्रांसपेरेंट किए हैं और उसके बाद उसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। जस्ट यही दो चीज़ें ही इसमें ऐड होंगी, लहसुन अदरक नहीं होगा।
और पता नहीं आप किस तरह से मेथी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से आज बताऊंगी कि हम किस तरह से आलू मेथी बनाते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है और मैं बिल्कुल भी पहले नहीं खाती थी, लेकिन जब से इस तरह से मैंने बनाना शुरू किया, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया है, तो उसके बाद से अब मेरा फेवरेट हो गया है आलू मेथी। तो इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, और साथ ही हमने उसको भूनने के बाद उसमें मेथी ऐड कर देनी है और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये अपनी ही पानी में पक जाएगी। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे पकने देना है। और उसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखें जी, इस तरह से इसकी शक्ल होगी। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले चाय का टाइम फिर से हो गया। अंकल आ गए थे ऑफिस से, तो उनके लिए चाय बन रही थी। तो साथ जब भी अंकल पिए तो उनके साथ 2 सिप मैंने भी ज़रूर ही लेने होते हैं। तो चाय पीते हैं और साथ ही आलू मेथी बन रही है, तो उसमें अब ऐड कर दिया है हमने 2 चम्मच दही। 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि कड़वी नहीं बनेगी। लोग कड़वी की वजह से खाते नहीं हैं, तो घर के बच्चे भी स्पेशली इसी वजह से नहीं खाते, लेकिन इससे कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। आलू हमने इस साइज़ में काटने हैं, बहुत ज़्यादा ना छोटे हों ना बड़े हों। काट के वो हमने इसमें डाल देने हैं और इसको 2 से 3 बार हिलाएंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि आलू गल जाए और हमारी मेथी तैयार हो जाएगी। और साथ ही मैं रोटियां भी बना रही हूँ, तो जिसने खानी है आ जाओ। गर्मा गर्म आलू मेथी मज़ेदार। सूप की रेसिपी आपको बताते हैं। सूप स्टार्ट करते हैं। ये समन के तरीके का सूप है, जिस तरह से वो बनाती हैं, चिकन कॉर्न सूप। तो मैंने सोचा आज वो हमें बताएंगी कि वो किस तरह से बनाती हैं। तो चिकन ले लिया है, बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है, और उसमें 2 अदद 1 अदद प्याज कट करके डाल दिया है और साथ ही गाजरें भी कट करके डाल दी हैं। कॉर्न को हमने बॉईल कर लिया है और उतनी देर में वो पकता है। ये चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं जो जो हमें चाहिए इसके लिए, और ये जैसे जैसे ऐड होंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो दूसरी तरफ हमारी यखनी तैयार हो रही है। जस्ट उसमें गाजर 1 से 2 डाली हैं काट कट करके, ताकि उनका टेस्ट आ जाए। जस्ट 2 गाजरें और 1 प्याज कट करके वो आपने, और साथ चिकन, ये इन 3 चीज़ों को बॉईल करने के लिए रख देना है। जब आपकी यखनी तैयार हो जाएगी तो ये सारा कुछ हमने निकाल देना है इसमें से। चिकन को हमने निकाल के और वो हम बाद में डालेंगे। बाकी जो गाजर और प्याज था उसको निकाल के हम थ्रो कर देंगे। और अब हमने दोबारा से यखनी ऊपर रखी है, उसमें हमने कॉर्न भी डाल दिया है और छोटी छोटी बिल्कुल करके गाजरें भी डाली हैं और चिकन के भी सेट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। ये चिकन पाउडर है, ये टेस्ट के लिए हम 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। काली मिर्च हमने ली है हस्बे ज़ायका, और नमक भी हस्बे ज़ायका लेना है। आप चेक करके देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। और उसके बाद दोबारा से ये पकता जाएगा और इसमें हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे। इसके बाद कॉर्नफ्लोर ले लिया है हमने और उसको पानी में डाल दिया है। ये फ़ौरन से ठीक नहीं होता है। आप इसको एक दफ़ा जब डाल लेंगे तो उसके बाद तकरीबन 5-6 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितने का थिक हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा से फिर थोड़ा सा लेके कॉर्नफ्लोर, तो फिर उसको पानी में दोबारा से डाल के और इसमें ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस, चिली सॉस हमने थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि ये हम जब सर्व करेंगे तो तब भी हम उसके साथ रखें, ताकि जिसको जितनी जितनी ज़रूरत होगी वो अपने अपने बाउल में डाल लेगा। तो ये पक रहा है, हमने देखना है कि हमने इसको कितना का रखना है, तो उसके हिसाब से ही हमने इसको पकाना है। और थोड़े से आप चाहें तो नूडल्स ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़े से किए हैं, उससे इसकी लुक अच्छी आती है। 4 अंडे लेके उनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और उनको स्लोली स्लोली इसमें ऐड करते जाएंगे। अगर आपको मेरे बैग पे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हों तो उसके लिए इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सामने वाला घर बन रहा है तो फिर उनकी ईंटें वगैरह आ रही हैं। और ये देखें जी कितना थिक हो गया है, माशाल्लाह से इतना अच्छा बन गया है, इतनी अच्छी इसकी लुक आ गई है। और हम अब सर्व करने लगे हैं। हमने थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका लेके उसमें हरी मिर्चें काट के तो वो इसके साथ रखी हैं। और वो जब हम उसके ऊपर डालते हैं तो उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सूप पीने के बाद हमारा मूड हो रहा था आज बाहर से चाय पी के आए,
हमने सुना हुआ था यहाँ एक जगह की चाय बहुत अच्छी थी, तो हम काफ़ी दिनों से अपने अपने हस्बैंड्स के पीछे पड़ी हुई थी कि हमें लेके जाएं, और आखिरकार वो हमारी बात मान ही गए। तो हम चाय इंजॉय करते हैं, और आप दीजिए हमें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।